ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। आज सिंगरौली के वार्ड नंबर 7 में ऊर्जांचल विस्थापित समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एनसीएल प्रबंधन द्वारा जारी की गई बुकलेट पर चर्चा की। इस बुकलेट में शासकीय भूमि पर स्थित लोगों को मकान का मुआवजा न देने और सिर्फ विस्थापन का मुआवजा देने की बात कही गई, जिसे स्थानीय जनता और समिति के सदस्य लॉलीपॉप समझ रहे हैं। समिति और पार्षदों ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और सवाल उठाया है कि एनसीएल प्रबंधन की क्या मंशा है। बैठक में वार्ड नंबर 7 के पार्षद शिवशंकर प्रसाद, वार्ड नंबर 5 के पार्षद चंद्रिका सिंह, वार्ड नंबर 8 के पार्षद सिल्लू, ऊर्जांचल समिति के अध्यक्ष परमानंद भारती, मिश्री लाल, वार्ड नंबर 5 के पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता और वार्ड नंबर 7 के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक एनसीएल प्रबंधन लिखित में नहीं देता कि शासकीय भूमि वालों को मकान का मुआवजा मिलेगा, तब तक वे कानूनी कदम उठाएंगे और हाईकोर्ट में मामला दायर करेंगे। सभी वार्डों के लोग ऊर्जांचल विस्थापित समिति के समर्थन में खड़े हैं। इस बैठक के दौरान वार्ड नंबर 7 के पार्षद शिवशंकर प्रसाद का जन्मदिन भी मनाया गया, जिसमें समिति के सदस्य और स्थानीय लोग शामिल हुए। पहुंच चुके हैं मोरवा वार्ड नंबर 7 पर, जहां पर सभी पार्षद एकजुट होकर के एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ उसने जो बुकलेट जारी किया है उसमें असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी जमीन वालों को बिल्कुल वो लॉलीपॉप दे दिया है। उस लॉलीपॉप के बारे में जानना तो हमारे साथ सारे पार्षद जुड़े। पहले तो हमारे परमेश्वर भैया जी हैं। परमेश्वर, जिस तरीके से एनसीएल प्रबंधन ये लॉलीपॉप पकड़ा रहा है उसका क्या मायने है, क्या कहेंगे आप? लॉलीपॉप नहीं पकड़ा रहा है, कुल मिलाकर यहाँ लोगों के साथ छलावा कर रहा है। ये 70% लोगों को मुआवजा देने से वंचित करने के अग्रसर है। ये बुकलेट के हिसाब से ये लोगों के साथ छलावा कर रहा है और 70% लोगों को मुआवजा से वंचित करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। जैसे आप देखिए 184/4 को 151, 190 में इन्होंने पट्टा भेज दिया और 184 का पट्टा दिया। उनको कोई लाभ नहीं देने वाला। सबसे बड़ी सोचिए, उन सरकारी जमीन पर निवास करने वाले व्यक्ति का मकान को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनको तोड़ के जाने का शिफ्टिंग का 25,000 रुपया देने को तैयार है। भैया, जब वो मकान था ही नहीं तो तुम शिफ्टिंग किस चीज का देने? ये बहुत बड़ी छलावा यहाँ की जनता के साथ होने जा रही है। हम सभी पार्षद और सभी वार्ड के जनता एक साथ मिलकर इनका पुरजोर विरोध करेंगे और अपने हक की लड़ाई, इनसे पीछे नहीं हटेंगे। इनकी अपनी हक की लड़ाई लेकर रहेंगे, हक अपनी लेकर रहेंगे। देखो 85, 90, 95, थोड़ा सा मैं जानकारी चाहता हूँ कि जिस तरीके से एनसीएल ने निकाला, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, ऊर्जांचल विस्थापन समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में और समस्त पार्षदगण के नेतृत्व में हम लोगों ने एक बार सफलता प्राप्त की है। दूसरी बार हम लोग का प्रयत्न है कोई भी अपने अधिकार से वंचित न रहने का, है ना। उनको जो हक है उनका मिले। कहीं यदि प्रशासनिक त्रुटि है, अज्ञानता है, उसका लाभ जो एनसीएल उठाना चाहता है, हम लोग संघर्ष करके उनको उसका अधिकार दिलाने के लिए भरसक प्रयत्नशील हैं और दिला करके रहेंगे। उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से ऊर्जांचल समिति और आप लगातार आपके सभी पार्षद जुट करके कहीं न कहीं सफलता भी हासिल की, लेकिन जिस तरीके से एनसीएल प्रबंधन अपनी रवैया से बाज नहीं आ रहा है और सरकारी जमीन वालों को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है, उसके बारे में क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे? सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा ऊर्जांचल विस्थापित समिति की जो जनहित की लड़ाई थी उसको आपने दिखाया। जैसा कि हमारे सीनियर पार्षद बड़े भैया परमेश्वर पटेल जी ने बताया कि एनसीएल पूरी तरह से लॉलीपॉप नहीं, पूरी तरह से मुआवजा ही ख़त्म करना चाह रहा है। जब हम शासकीय भूमि पर बने मकान का तुम मुआवजा नहीं दोगे तो आप उसके एवज में आप प्लाट 20/30 का लिखे हो, 25,000 तुम घर तोड़ के ले जाने का भी लिखे हो। तो जो वहाँ पे पुश्तैनी 1950 से पहले से लोग निवासरत हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ऊर्जांचल विस्थापित समिति एनसीएल के इस ड्राफ्टिंग बुकलेट से पूरी तरह से सहमत नहीं है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और कल हम लोगों ने आज बैठक में बुलाई थी, आज सभी का परामर्श लिया गया है और जनता के हक के, पूरे मोरवा की जनता के हक की लड़ाई ऊर्जांचल विस्थापित समिति लड़ रही है और हमारे मोरवा के तमाम पार्षद, पूर्व पार्षद सब मिलकर एकजुट होकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ के शासकीय भूमि पर जो निवासरत हैं हमारे पूर्वज के ज़माने से, उनको सारा हक अधिकार हम लोग दिला कर रहेंगे।
अन्यथा ऐसे विस्थापन का क्या मतलब जब हमारा एक भाई 2 रोटी पाव और एक भाई बिल्कुल भूखा मर जाए। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी इस मंजूर नहीं है। हम लोग पूरी इस लड़ाई को चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, यहाँ के लोगों को हम लोग हक अधिकार दिला कर रहे हैं। तरीके से एनसीएल कर रहा है। आपको पता होगा कि सारे राजस्व विभाग के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सब उसके पास पहले पहुंच चुका है। क्या कलेक्टर राजस्व मिल करके एनसीएल प्रबंधन के साथ सहयोग काम कर रहा है कि गरीब जनता को मारा जाए? क्या कहेंगे आप इस राज्य सरकार के बारे में? क्या कहेंगे आप? ये मंशा जो है यही लग रही है, जो आप बोल रहे हैं इनकी मंशा यही लग रही है कि जब उनके घर का मुआवजा ही नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। भाई उनके परिवार को आप 20 बाई 30 का प्लाट दे रहे हो, 1.5 लाख रुपए दे रहे हो। क्या 1.5 लाख में आज के डेट में मकान तैयार हो जाएगा? और जो आदमी एक बड़ बुजुर्ग भी है, उसके 5 बच्चे हैं, उसके साथ रहते हैं और लगभग बालिग भी है। उनके परिवार वही बगल में घर बना के रह रहे हैं साथ में ही, और एक के नाम पे आप दोगे तो कुछ क्या करिएगा। ये सरासर गलत है। और मोरवा के विस्थापन में ये गलत। सीएमडी साहब को हम लोग बहुत अच्छा समझते थे, खासकर कि सीएमडी साहब कई बार आए कि निर्णय लेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने उनका ये निर्णय समझ में नहीं आया कि गरीब आदमी क्यों मार रहे हैं वो। राजेश सर, बताइए जिस तरीके से एनसीएल बार तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, सभी पार्षद इकट्ठा है, एकजुट है और हमेशा साथ रहते हैं। इन पार्षदों के बारे में क्या आपकी सहमति है? क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद आपके चैनल का, और आपके सहयोगी को भी मैं करता हूँ समिति की ओर से, जो आप हमेशा से सच्चाई को जनता तक पहुँचाने का काम किया है और इस लड़ाई में कंधे से कंधा भी मिलाने का भरपूर सहयोग दिया है। ये जो सारी जनता के साथ एनसीएल का छलावा रचा गया है और कहीं न कहीं क्रमशः सबके ऊपर यह आने वाला है। स्थितियाँ ऐसी बन रही है, शासकीय भूमि वालों को सभी हमारे सहयोगियों ने आपको जानकारी दिया, शासकीय भूमि वालों पर भी सबसे ज़्यादा अत्याचार होने जा रहा है। क्या पता कि कल ये हमारे जो भूस्वामी हैं उनके ऊपर अत्याचार ये देखने को नहीं मिलेगा। आज तो हम लोगों को ऐसा रूप ये देखने को जो बुकलेट एनसीएल के द्वारा दिया गया उसमें कोई मतलब आप लोग सहमत नहीं करते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सामने मैं कैमरा तनुज को बोलूँगा कि दिखाएं, ऐसे कुछ यहाँ पे हैं जो सन 60-62 से यहाँ से ये रह रहे हैं। ये हमारे ही इस तरफ मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं। इनका इतना पुराना दस्तावेज है, ये जाएंगे कहाँ? इनकी यहाँ से सब कुछ जुड़ी हुई लड़ाइयाँ जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्थापन है आपका मोरबा। अब मोरबा क्षेत्र की जनता के साथ कहीं इधर दिया तो कहीं उधर काटा, कहीं इधर तो उधर काटा। क्या सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ मिल करके इन सब प्रबंधन काम कर रही है? अपने रवैया पे खुश कर रहा है? देखिए, एनसीएल की अपनी मनमानी रवैया है। जिस प्रकार से ये देश का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है, जहाँ पे लगभग 70% आबादी, चाहे वो 8 नंबर ले, 9 नंबर ले, 4 नंबर ले, 5 नंबर ले, 7 नंबर ले, जितने भी वार्ड विस्थापित हो रहे हैं उन सभी वार्डों में शासकीय ज़मीन पर लंबे अरसे से लोग अपना घर मकान बना के निवासरत हैं। राज्य सरकार के द्वारा उनको सारी सुविधाएं दी गई हैं, बिजली व्यवस्था दी गई है, राशन उनको दिया जा रहा है, उनका सारा रिकॉर्ड, सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है, फिर उनको लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है? उनके घरों का मुआवजा नहीं देना, ये बहुत ही बड़ा असंतोष सिंगरौली में एनसीएल प्रबंधन के द्वारा इस तरह का बुकलेट जारी करके एनसीएल के द्वारा सिंगरौली के जनमानस में बहुत बड़ा आक्रोश ये पैदा करने का काम एनसीएल प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि ये सिंगरौली का विस्थापन इतनी आसानी से होगा। इसका आने वाले समय में बहुत ही विकराल रूप देखने को मिलेगा यदि इस तरह का अड़ियल रवैया एनसीएल प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, और नहीं अगर सिंगरौली का सही तरीके से विस्थापन यदि होना है तो उसके लिए
जो परिवार लंबे अरसे से हरिजन आदिवासी तबके के लोग, गरीब वर्ग के लोग, जो लंबे अरसे से 2-3 पीढ़ी से वो यहाँ पे घर मकान बना के विराजमान है, अपना कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कुल मिला करके इनके खिलाफ एक आंदोलन भी हो सकता है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि आएगी, आप बताइए। ये लड़ाई वहाँ तक जाएगी जब तक हमारे सभी लोगों का सही हक और अधिकार एनसीएल प्रबंधन नहीं दे देता। जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे थे कि हमको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्या लग रहा है 2 दिन आने वाला है? बिल्कुल लग तो रहा है कि आने ही वाला है और आएगा ही, क्योंकि अगर एनसीएल प्रबंधन का यही चला हुआ रवैया रहा लगातार, अगर हर हक के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा, क्या उसे ये ध्यान नहीं है कि शासकीय भूमि वाले कहीं राज्य सरकार उसको राशन देकर उस पर मरहम लगाती है, कहीं उसको आयुष्मान कार्ड बना के उसको चिकित्सा का लाभ देती है, तो कहीं न कहीं जब एनसीएल प्रबंधन जब उसको अगर हटाता है तो उसको उसकी भूमि का या उसके मकान का लाभ क्यों नहीं देगा? इसके लिए हमारी ऊर्जांचल समिति जो भी पुरजोर लड़ाई लड़ेगी उसके लिए हम लोग पूर्ण समर्थन में हैं। चाहेंगे कि अगला कदम आप सभी पार्षद और समितियों का क्या होगा इन गरीब तबकों को लेकर के, जो बुकलेट जारी किया है? सर्वप्रथम तो इस समिति के द्वारा ये जो आज मीटिंग रखा गया, इसमें जितने लोग पधारे हुए उनका सबसे पहले मैं उन लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और ना ही हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। जैसा कि हमारे पार्षद साथी जितने भी हैं, सब लोग का यही है कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी गरीब को किसी भी लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जितना हम लोग से हो सकेगा उसकी लड़ाई हम लोग तन मन धन से लड़ेंगे। ऊर्जांचल विस्थापित संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऊर्जांचल विस्थापित संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऊर्जांचल विस्थापित संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीलाल जी, कि ऊर्जांचल समिति के साथ मोरवा के सभी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठा हुए। सब लोगों का कहना है कि जिस तरीके से एनसीएल बुकलेट जारी किया है, ये सब असंतुष्ट हैं। अगर अपने रवैये से बाज एनसीएल प्रबंधन नहीं आया तो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और एनसीएल को फिर झुकना पड़ेगा, फिर घुटने टेकने पड़ेंगे जनता के सामने। भले वो नापी करा रहा, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकारी जमीन वालों को बिल्कुल वो लालीपाप भी नहीं दिखा रहा है। अपने सहयोगी तनु के साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत। सिंगरौली के इस मामले ने स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी और चिंताओं को उजागर किया है। अब ये देखना होगा कि एनसीएल प्रबंधन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और क्या विस्थापितों को उनका हक मिलेगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।